जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि की एराइस कि मेष राशि वालों अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन आपकी राशि मेष के लिए कैसे रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, पहले ग्रह स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। वैसे मेष राशि वालों आपकी राशि पे शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है। कहीं न कहीं आपको सावधानी हर मामले में अब आपको रखनी पड़ेगी, चाहे वो व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे खान पान हो, चाहे स्वास्थ्य हो। हर स्थिति में आपको सावधान, सजग, सतर्क रहना पड़ेगा। यही तो 7.5 सिखाती है। मेष राशि वालों, जहाँ तक ग्रह स्थितियों की बात है कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, अप्रैल माह के अंतिम 15 दिनों में आपकी राशि के लिए कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य आपकी चंद्र कुंडली में पंचम भाव, उच्च शिक्षा, संतान के स्वामी हैं और अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे इस दौरान। और आपकी राशि में उच्च के सूर्य अकारण यात्रा करा सकते हैं। आकस्मिक अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। थकान महसूस कर सकते हैं। चिड़चिड़ाहट मन में आ सकती है। नेत्रों में कोई कष्ट हो सकता है या सिर दर्द की समस्या पैदा हो सकती है या पेट से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। लेकिन यही उच्च के सूर्य आपकी राशि में बैठे हुए आपको उच्च शिक्षा में या किसी भी प्रकार की परीक्षा में सफलता भी दिलाएंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे, लेकिन आपके क्रोध में वृद्धि करने का भी कार्य करेंगे। हाँ, संतान की प्रगति कराएंगे, लेकिन व्यर्थ का भटकाव भी कराते हैं। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मैं व्यर्थ में ही भटक रहा हूँ। और सूर्य सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके 7वें घर को, भागीदारी को, लाइफ पार्टनर के घर को देखेंगे तो निश्चित ही वहाँ पे सूर्य की नीच राशि तुला राशि होगी। तो चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, इन दोनों को लेकर के आपके मन में कोई न कोई चिंता को जन्म देने का कार्य करेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल कर्क राशि में रहेंगे और कर्क राशि मंगल की नीच राशि है और आपकी राशि से चौथे घर में मंगल नीच राशि कर्क में रहेंगे। चौथा घर भूमि भवन वाहन सुख का होता है। जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद, भूमि भवन वाहन को लेकर के कोई दिक्कत, वाहन से कष्ट, वाहन से दुर्घटना का भय, माँ का स्वास्थ्य या माँ का स्वभाव मन को चिंतित कर सकता है। मन बेचैन हो सकता है, मन में घबराहट आ सकती है और मन अशांत हो सकता है। इसलिए ये नीच के मंगल 6 जून तक रहने वाले हैं। इसलिए आपके राशि के स्वामी हैं और जब राशि के स्वामी ही नीच के होंगे तो निश्चित ही मन अशांत बेचैन जरूर करेंगे। और चौथे घर से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं, भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद माँ सुख मन, इन सबको प्रभावित करने का कार्य करेंगे। इसलिए हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे। गोचर में 12वें बुध भी
अनुकूल नहीं माने जाते हैं। मित्रों से, संबंधियों से अनबन या मतभेद की स्थितियां आ सकती हैं। व्यर्थ की यात्राएं होंगी, यात्राओं में व्यर्थ का व्यय होगा और अत्यधिक व्यय होने से आपका बजट डिसबैलेंस हो सकता है। इसलिए व्यर्थ की यात्राओं से बचें, अपने व्यय पे नियंत्रण बना करके चलें और किसी भी प्रकार की व्यापारिक, धार्मिक कोई भी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्राओं के दौरान सावधानी बना करके चलें। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु अच्छी स्थिति में है, अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे। गुरु आपकी चंद्र कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं और धन भाव में दूसरे घर में 14 मई तक विराजमान रहेंगे। तो निश्चित ही गुरु की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा और शुभ कार्यों में खर्चा आपका गुरु कराएंगे, मंगल कार्यों में खर्चा कराएंगे, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आप अपने कामों को बनाने में भी सफल रहेंगे। शुक्र आपके लिए अनुकूल स्थिति में रहेंगे। 12वें घर में उच्च के शुक्र सुख साधनों पे व्यय कराएंगे, सुख साधन दिलाएंगे और दाम्पत्य सुख दिलाएंगे, प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलाएंगे, पर्यटन के, घूमने फिरने के, मौज मस्ती के अवसर भी प्रदान करेंगे। शनि 12वें हो चुके हैं, 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो चुका है। आपकी चंद्र कुंडली में शनि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, आय व लाभ के स्वामी हैं, अर्थात 10म भाव, एकादश भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र के स्वामी का 12 भाव में जाना, अर्थात आप नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के दूर दराज की यात्राएं करेंगे, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितने की आप प्रयास करेंगे। आय व लाभ को लेकर के आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, लेकिन परिणाम उतने नहीं मिलेंगे जितना आप परिश्रम या प्रयास करेंगे। कोई भी कार्य चालू करेंगे तो उसमें अवरोध आएंगे, रुकावटें आएंगी, कुल मिलाकर के मन खिन्न हो, मन बेचैन हो, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। और अगर नहीं दूर जाते हैं, बहुत लोग नौकरी के कारण परिवार से दूर हो जाते हैं, बहुत लोग बाहर व्यापार करने के कारण परिवार से दूर हो जाते हैं, तो परिवार से दूर रहना पड़ सकता है या परिवारी जनों से मतभेद की स्थितियां 12वें शनि बनाते हैं। धन का व्यर्थ में व्यय कराते हैं, आकस्मिक खर्च आ जाने से कभी कभी स्थिति डामाडोल हो जाती है, भाग्य में अवरोध आता है, अर्थात लगता है कि हमें भाग्य का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। हर कार्य में अवरोध आता है, ना शरीर साथ देता है, तन मन धन तीनों साथ नहीं देते हैं जब 7.5 का प्रारंभ होता है। और इन तीनों पे नियंत्रण रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी, अपने मन पे कंट्रोल, भावनाओं पे कंट्रोल और धन की स्थिति कि मतलब धन का अपव्यय न हो सके, धन व्यर्थ में खर्च ना हो सके, इसमें कहीं न कहीं आपको आय और व्यय में संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। और यही 12वें शनि संतान पक्ष को लेकर के भी मन में किसी न किसी चिंता को जन्म देते हैं। इसलिए अब तो 7.5 प्रारंभ हो चुकी है और मेष राशि वालों, आप ये भी जानते हैं कि आपकी राशि में शनि नीच के होते हैं, तो आप शनि की 7.5 से बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर शनिवार सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, मछलियों को, चींटियों को चुगाते रहें और दीनहीन अपाहिज लाचार की येन केन प्रकारेण किसी न किसी रूप से मदद करते रहें। राहु 12वें रहेंगे, 12वें राहु हवाई यात्रा कराते हैं,
देश विदेश की यात्राएं कराते हैं, व्यर्थ का व्यय कराते हैं, व्यर्थ का मन में भय पैदा करते हैं, आकस्मिक व्यय कराते हैं। 12 में राहु भी आपको बड़े अच्छे परिणाम देने वाले नहीं है, और जो कि 18 मई तक रहने वाले हैं। उसके अलावा सुख में कमी महसूस करवाते हैं, और राहु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ हुई तो 12वें राहु कारागार का भी भय कराते हैं। मतलब व्यक्ति जेल जाने की नौबत, जेल जाने की स्थितियां तक पैदा कर देते हैं। केतु छठे हैं, विरोधियों का भय, शत्रुओं का भय मन में बना रहता है। हर कार्य में विघ्न बाधाएं अवरोध आते हैं, और नेत्रों को लेके या पेट को लेकर के कोई समस्या खड़ी करते हैं। अब जहां तक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल की बात है, देखिए मेष राशि वालों, 16-17 ये समय आपका बहुत अच्छा जाने वाला नहीं है। 16-17 सावधान रहें। सोचे हुए काम समय पर नहीं पूरे होंगे, मन उदास हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वो लटक सकता है, लंबित हो सकता है। लेकिन 18 से 24 अप्रैल आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। समय में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मन चाहे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। किसी अच्छे और बड़े कार्य में आपका खर्चा होगा। कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, और अपनी मर्जी के, अपने पसंद के आप कार्य करेंगे। फिर 25 से 26 अप्रैल को सावधान रहना है। ये समय 25-26 भी ठीक नहीं रहेगा। नौकरी अगर करते हैं तो आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो भी डीलिंग करें बहुत सोच समझ करके करें, सोच समझ करके बोलें, अन्यथा व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, और अपने खान पान पे ध्यान रखें, और सरकारी उलझन में फंसने का डर रहेगा। फिर 27 अप्रैल से 30 अप्रैल आपका बहुत अच्छा समय जाएगा। घर परिवार की ज़रूरतें पूरी करने पे आपका ध्यान रहेगा। अपने घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी करेंगे, और अपनी वाणी की चतुराई से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आप हर कार्य को पूरा करने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उन दर्शकों से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र वृष राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।